हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ अंता या अजीज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैफ अंता? कैफल हाल? अना तय्यब। अयना अंता? आईना आता? हाँ। हेलो, अयना अंता या अफू खान? अरे मुफ्ती सूफी कलीम साहब, उर्दू में बात कर लीजिए। चलिए ठीक है, उर्दू में बात कर लेते हैं यार। आपका एक मैसेज पढ़ा मैंने कि भाई मुफ्ती कलीम साहब जी से मैं जी। अरबी में मुनाजरा करूंगा, तो मैंने कहा अरबी में बात करते हैं। नहीं, असल में आपकी शर्त ही ऐसी थी ना कि नहीं अरबी में बात करना तो करो। मैंने कहा भैया अरबी, अगर वो इनकार कर दे कि उनको उर्दू आती नहीं है तो फिर अरबी में बात की जाएगी। नहीं आती भाई, उर्दू क्यों नहीं आएगी? अब जाहिर सी तो बात जब है, आपको उर्दू आती है, मुझे भी उर्दू आती है, तो हेलो, फिर काहे की दिक्कत है, उर्दू में बात हो जाती। मैं क्या कह रहा हूँ, उर्दू तो हर चल के हमको आती है, लेकिन कुरान तो अरबी में ही पढ़ेंगे ना। हदीस की इबारत जब पढ़ेंगे तो अरबी में ही पढ़ेंगे ना। नहीं तो वो उसकी तो बात बाद में आएगी ना, जब कोई इंसान भाई उसका हवाला देगा उस समय पड़ेगा ना। हवाले की तो बात करेंगे नहीं, हवा में तो बात करेंगे नहीं, हवाले से ही बात करेंगे ना। नहीं, पहले तो मतलब भाई वो हेलो हेलो मतलब वो खैरियत खैचल्ला, चलो ठीक है, खैरियत कर ली। समझे वो तो जी। हाँ, हम ये कह रहे हैं भाई, हाँ भाई हम ये कह रहे हैं, देखिए अभी मैंने आपकी ऑडियो सुनी, ठीक है भाई, जो ये आपको ये कौन है नजमुद्दीन खान, ठीक है, ये वाकई इसकी बातों से लग रहा है कि ये आपको पानी पे उठा रहा है, ठीक है, मेरा नाम लेके। और दूसरी चीज ये कि भाई अल्लाह ताला जानता है इस चीज को। इसने मुझसे पहले कहा था कि आज शाम 7:30 बजे मैं सूफी कलीम साहब को मैं वो लाइन पे लेके तुम्हें फोन करूंगा, तुम भागना मत। ये सही बात है, उसने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं ट्रेन में था और आवाज ब्रेक हो रही थी, तो मैंने कहा ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी, बात उसकी मैं नहीं समझ पाऊंगा, वो मेरी नहीं समझ पाएगा, तो अभी बात करना ही बेकार है। मैं बॉम्बे पहुंच के खुद कॉल करूंगा। ये सही बात है, उसने मुझे फोन किया था। हाँ, तो अब बताइए, अब भाई वो पहले ही उसने आपका नाम लिया ना। आप बरेलवियों को ऐड करते हैं और आलिमों की रिकॉर्डिंग डालते, भाई मैंने फला आलिम को जलील किया, फला आलिम को ये किया, फला आलिम को जलील किया। ये मेरी कोई एक भी पोस्ट अगर वो हमको दिखा दे कि मैंने फला आलिम को मैंने वो जलील किया। मैं क्या कहता हूँ, आपको फिर वही चीज क्यों चर्राया रहता उलमा से बात करने का, उनको जलील। अब देखो हर वक्त आदमी तैयारी जलील, अरे अल्लाह रहम करे मेरे भाई, मैं जलील क्यों करूंगा तैयारी में रहता है क्या? अब मान लीजिए मुझे कोई मुल्हिद फोन करे जो खुदा का इनकार करता है और वो साइंसी नुक्ते नजर से बात करे, तो चूंकि मैंने साइंस पढ़ी नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है कि आदमी बात में कभी हिचक जाता है, कभी बिचक जाता है, कभी आगे पीछे होता है। अब उसको अपनी फतेह तस्वुर करना, सामने वाले की शिकस्त मानना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो अभी किसी भी आलिम को बेवक्त, जैसे नदीम खान वगैरह फोन लगाते हैं और बेवक्त उनको झपक लेते हैं और बातों में उलझा देते हैं और उसी को वो अपनी जीत समझते हैं, तो ऐसी जीत नहीं होती, ये मुनाजरे नहीं होते। इसको तुम भी समझते हो। मुनाजरा बाकायदा तयशुदा मौजू पर, वक्त मुकर्ररा पर और उन्हीं अदिल्ला के बीच में बात होती है जो तयशुदा हो दोनों फरीकैन के नजदीक। ये होता मुनाजरे का तरीका। और मुनाजरा आलिम बमुकाबला आलिम होता, आलिम बमुकाबला जाहिल थोड़ी होता है। इस बात को तुम समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ हाँ हाँ, बताइए भाई, आलिम का मुकाबला आलिम से होगा, आलिम का गैर आलिम से थोड़ी मुनाजरा होगा। वो तो एक बहस होगी और उस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो अब अगर आपको वाकई मुनाजरा मुझसे करना है तो चलिए, मैंने फोन लगाया, कर लीजिए। नहीं, मुनाजरा देखिए भाई, चैलेंज तो आपके जो मतलब भाई वो चेले लोग हैं उन्होंने आपके नाम से किया था। मुझे लेकिन वो सूफी कलीम साहब करेंगे। 10-15 लोगों ने फोन किया, हजरत वो अफू खान चैलेंज कर रहा आपको। अरे जाहिर सी बात है, कोई आपके नाम से चैलेंज करेगा तो मैं मानूंगा ना कि हाँ भाई ठीक है, सूफी कलीम। मैंने खुद चैलेंज किया भाई, वो बोल दो मेरे नाम से तो कोई कुछ भी करेगा। उसको आपने कैसे मान लिया कि वो मेरी तरफ से? आपको ये कहना चाहिए ना कि भाई सूफी कलीम से चैलेंज लिख कर लाओ। मुझे तो आपका चैलेंज मिला ना, मैसेज की सूरत में, वॉइस की सूरत में। नहीं तो मैंने कहा ना कि जब भी भाई वो फोन करेंगे मैं बात कर लूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरे को फोन करें, मेरे को उसूल बताएं, मतलब कैसे बात करेंगे ये बताएं, मैं तब बात करूंगा। मैंने नहीं कहा, लिखा है कि मैं उनसे अरबी में बात करने को तैयार हूँ और हर टॉपिक पर मुनाजरा करने को तैयार हूँ। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको भाई वो तकलीफ पे, बिदत पे, शिर्क पे, किसी पे भी आपको बात करनी हो, आप कह रहा हूँ ना कि चलो बात कर लेते हैं।
भाई आपने चूंकि मुझे हर टॉपिक की आज़ादी दी है, तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाह बिल्कुल रहा हूँ, आज़ादी दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखो तुम संजीदा और बुर्दबार आदमी हो, बात को समझते हो फिर बात करते हो, और लोगों की तरह तुम्हारे अंदर वो बात नहीं पाई जाती। मैंने ये बात का बार बार इजहार किया है। जी जी। तो अब चलिए तरावीह की आप तारीफ कर दीजिए, तरावीह की लुग़वी तारीफ क्या है? देखिए तरावी जो है ना, हाँ। पहली चीज तो जो भाई ये तरावी है, इसको मतलब ये मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया है। इसको ना तो आप भाई वो कुरान में देख पाएंगे और ना ही कभी अल्लाह की नबी की हदीस में देख पाएंगे। ठीक है, एक्चुअल जो नाम है इसका कयामुल लैल। मैंने उसकी हाँ लुग़वी मैं आपको बता रहा हूँ। तरावी जो है वो क्या बोलते हैं, वो तरविया की वो जमा है, इस टाइप से लोग मतलब बताते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे नजदीक जो है वो हमारे नजदीक है कयामुल लैल। देखो बात जब भी जैसे लफ्ज़े सलात जो है ना कुरान में है, तो उसके माने अहले कुरान लेते हैं हुकूमत के, और अहले बिदात जो है ना, जो नमाज के से बेजार लोग हैं, वो उसके लुग़वी माना दुआ के लेते हैं। जबकि कुरान में जहाँ भी सलात का लफ्ज़ आया वो नमाज के लिए ही आया है। तो दीन में मतलब जो वाज़ेह बात हो उसका इनकार करना या उसमें तावीले बातिल करना ये कुफ्र है। अब कोई सलात का माना दुआ कर दे या सलात का माना हुकूमत कर दे तो जाहिर सी बात है वो काफिर हो गए, क्योंकि कुरान में जहाँ कहीं भी सलात आया वइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू, और जब नमाज पढ़ चुको तो बिखर जाओ। तो पढ़ चुको का मतलब क्या है? वहाँ उससे मुराद नमाज ही है, हुकूमत नहीं है। नहीं, आपको बात मतलब भाई काय को करनी है, मतलब वो तरावी और वो तहज्जुद नहीं अगर मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल अरे सुन तो लीजिए, मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले लफ्ज का लुग़वी माना होता है, फिर इस्तिलाही माना होता है, फिर उसके बाद दलाइल की बारी आती है। तो पहले जब तक नहीं तरावी का डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो अभी आपने क्या बताया, तरावी किसकी जमा है? तरावी तरविया की भाई वो जमा है, जो मतलब भाई वो मतलब एक रकात के ऊपर हो, 2 रकात के ऊपर हो, 3 रकात के ऊपर हो, 4 रकात के ऊपर हो, तो मतलब जो वो इस टाइप से उलमाए लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल है भाई ये कयामुल लैल है। नहीं, हमारे नजदीक तो ये रात की नमाज है ना कयामुल लैल। मैं आगे बहस करूंगा कि कयामुल लैल क्या है और कयाम रमजान क्या है और तरावी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर तो मेरी 2 किताबें भी आ चुकी है ना। हाँ, किताब आपकी पढ़ी है, वो हदीस के वो दुश्मन। नहीं वो नहीं, तो वो किताब नहीं, मेरी एक किताब है उलमाए अहनाफ। अच्छा, वो आप ही की किताब है ना? मैं उस किताब की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, तरावी पर जो किताब है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, रकात नहीं, तरावी का मुहक्किकाना जायजा एक किताब है मेरी, और एक नहीं। तो आपको मतलब किसके बात करनी है, तरावी तहज्जुद दोनों एक ही हैं या तरावी 8 रकात है या 20 रकात है? अभी तक आपने तारीफ ही नहीं की तरावी की। तारीफ हमने बता दी कि हमारे कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ अफू खान साहब जी कि अरबी जुबान में एक जमा है या वाहिद है, 2 जमा है या वाहिद है, या 2 से ज्यादा पर जमा आती है या 2 पर जमा आती है? क्या चीज नहीं समझे आप? अरबी जुबान में अरबी जुबान में जमा 1 पर आती है या 2 पर आती है या 2 से ज्यादा 3 पर आती है? अगर अरबी में 2 चीजें हों तो उन पे जमा का इतलाक होगा या वाहिद का या किसका होगा? दो। नहीं तो 2 को क्या कहते हैं अरबी में? वाहिद कहते हैं, जमा कहते हैं? 2 को तो मतलब वो जमा कहते हैं ना, क्योंकि वो डबल है, तो 1 और 1 भाई वो जमा ही होगा, तभी तो 2 बनेगा। पढ़ा आपने? पढ़ा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यही होता है जब आदमी खुद से कुरान और हदीस का मुताला करता है ना, उसका बेड़ा गर्क होता है। मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मैं आपको उसूल बता रहा हूँ, आप बता दीजिए, उसको सही करवा लेना। नहीं, अभी मैंने इसके ऊपर बात नहीं की है ना अपने आलिम से। अरे यार, अभी तुमने तरावी के बारे में क्या कहा? सुना है कि वो तरवीहा से बना है और 1 2 3 नहीं, मैं आप गोलमोल बात नहीं, मतलब बात नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, ये जो हनफी लोग हैं, हनफी लोग कहते हैं ना, नहीं मतलब भाई ये जो तरावी है तरविया से बना हुआ है। अच्छा, तो ये हनफी कहते हैं, लुगत वाले अहले लुगत नहीं कहते हैं। अहले लुगत से तो बताएंगे ना, पहले आपका दावा क्या है, आपका दावा देखेंगे ना। किस लफ्ज से बना है भाई? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले टॉपिक एक पहले चूज कर लो कि आपको किसके बात करनी है, कि तरावी तहज्जुद दोनों एक है या तरावी 8 रकात है, मैं क्या कह रहा हूँ, तरावी तहज्जुद दोनों एक है
या दोनों अलग नमाजें हैं, ये बात की बहस है। पहले लफ्ज तरावी की जब तक तारीफ नहीं होगी, चूंकि आधा इल्म तारीफ से होता है, समझे, आधा इल्म जो होता है वो तारीफ के अंदर छुपा अरे तो हुआ मैंने होता आपको बता तो दिया जो भाई ये तरावी है, ये आधा एक्चुअल इल्म में ये दलाइल से कयामुल होता है। लैल है। अरे यार मैं कयामुल लैल कोई तरावी बोलते मैं हैं। तारीफ पूछ रहा अब हूँ आप और आप तारीफ उसकी बता दो तफसील इसकी। बता रहे हैं। आपको तारीफ और तो आप तफसील में बता दो फर्क मालूम तारीफ। है कि नहीं? नहीं हमें मालूम है, आप बता दो तारीफ भाई। अच्छा, मतलब मैं ही बताऊं, मुनाजरा आप करोगे और मैं आपको बताऊं तारीफ क्या है? नहीं मैंने तो बता दिया, मेरे नजदीक भाई जो वो तरावी है तुम्हारा वही नजदीक कोई माना कयामुल नहीं लैल होता, है। क्योंकि तुम खुद भी कुछ माना नहीं अरे रखते। तुम तुम्हारे अपने- नजदीक क्या माना रखेगा या तुम अरे अपने क्यों नहीं नजदीक माना रखते भाई? कभी ये बात होती कि मेरे नजदीक, वलामा के नजदीक, अहले तहकीक के नजदीक, अहले लुगत के नजदीक ऐसी बात होती है। आप कह रहे हो मेरे नजदीक, तुम कहीं के तोप हो क्या? हाँ। अरे तो मैं कहीं के तुम इस्लाम तोप की हो बात यार। बता रहा हूँ ना। इस्लाम नहीं, इस्लाम में जो है भाई जो भी वो रात की आप नमाज है वो तरावी की तारीफ करो, कयामुल लैल है। लफ्ज तरावी किससे बना है उसकी तारीफ करें आप। तो आप बता दीजिए ना, मैंने तो बता दिया। नहीं आपने कयामुल लैल को ही बोलते हैं गलत तरावी। बताया। अरे तो आप सही बता रहे हो। चलो मैं आप तुम्हें सही बता बताता हूँ। दो। तरावी जो है ना वो तरवीहा की जमा है, और तरवीहा अरबी में कहते हैं 4 रकात के बाद बैठकर आराम हासिल करने को। और अरबी जुबान के अंदर एक कायदा है कि एक चीज अगर हो तो उसको वाहिद कहते हैं, अगर 2 हो तो वो जमा नहीं होती, उसको तस्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्निया। अपने किसी आलिम से पूछ लेना। हाँ बताइए। मिसाल के तौर पर अगर एक मुरीद है तो उसको बोलेंगे मुरीद, अगर 2 है तो उसको बोलेंगे मुरीदैन। जैसे वालिदैन होता ना, माँ बाप, रीदैन, 2 ईदैन। हाँ जमा हो जाएगा उसका। नहीं ये जमा नहीं, इसको तस्निया बोलते हैं। मतलब उसको वो थोड़ा मतलब वो खींचते हैं। हाँ बोलिए आगे। और 2 से ज्यादा पे अरबी में जमा आती है। जब 2 से ज्यादा हो ना तो उस पर जमा आती है। 3 कम से कम अरबी में 3 हो तो ही जमा होगी, उससे कम पर जमा नहीं होती। अब मान लीजिए तरावी आप 8 रकात पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 8 रकात में आप 2 ही बार बैठेंगे, तो वो तरावी हुई नहीं, वो तरवीहा हुआ। अगर आप कम से कम 12 या 16 पढ़ें तब जाकर वो तरावी बनती है। नहीं तो ये जो उसूल आप बता रहे हैं कि अगर ये अहले 8 रकात कोई पढ़ेगा तो तरावी नहीं होगी। अपने किसी आलिम से पूछ लेना, क्योंकि तुम आलिम नहीं हो, तुमको तस्निया वाहिद जमा भी नहीं मालूम है। नहीं अरे मेरे भाई आप मेरी बात तो सुनिए। आपने जो ये तारीफ बताई है कि अगर 8 रकात कोई मतलब भाई वो पढ़ेगा तो वो तरावी वो तरावी नहीं कहलाएगी, वो तरवीहा कहलाएगा। इसलिए कि तरावी होने के लिए कम अज कम 3 बार बैठना जरूरी है। ये तारीफ हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे दलील पूछ रहा हूँ कि 8 रकात पढ़ने की दलील क्या है? अरे दलील नहीं, अभी जो आपने जो ये बताया है मेरे भाई, हाँ पहले इसको तो आप साबित कीजिए अल्लाह के नबी से। अरे हाँ नहीं भाई, अल्लाह के नबी 8 रकात पढ़ते थे तो क्या वो अरबी जुबान की इस्तिलाह है कि उसमें एक के लिए वाहिद, 2 के लिए। अरे आपने तो तरावी का इनकार कर दिया ना पूरी तरीके से। क्या हुआ? आपने तो इनकार ही कर दिया। आपने तो 8 रकात का इनकार ही कर दिया कि 8 रकात जो पढ़ते हैं वो है ही नहीं तरावी। मैंने तुम्हें अपने मौलवी से पूछो कि अगर कोई तरावी में 2 बार बैठे तो वो तरावी है या तरवीहा है। पहले तरावी और तरवीहा का फर्क समझो। ये सब तो मंतकी उसूल है ना कि वो मतलब ये मंतकी उसूल नहीं, ये ग्रामर है। ये अरे हर जगह ग्रामर है वो तो तुम्हें जब यही नहीं पता मंतिक क्या है, ग्रामर क्या है, क्यों बहस करते हो तुम यार? अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई। नहीं सुनना क्या है, जब तुमको अरब तारीफ नहीं मालूम, तुमने खुद कहा कि आप तारीफ कर दीजिए, मुझे नहीं तारीफ मैंने आपको पहले बता दिया। जो आपने बताया वो मैंने पहले बता दिया कि हनफी लोग कहते हैं कि तरबिया की में बात करो। फहिमता बिल्लुगतिल अरबी, क्या अरबी में बात करें? फिर अरबी का दिन जाग गया, मतलब क्या उर्दू में बात? तुम हो ना उतने तुम रहो, लोगों को ग्रुप में ऐड करके बदमाशी मत किया करो। अच्छा हम ऐड करते हैं तो वो क्या झूठ बोल रहा है? तो मुझे बार बार ऐड करता है, चैलेंज मारता है, सूफी कलीम को ला, फला बरेलवी आलिम को ला, तुम्हारे मैसेज में तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा मैसेज मैंने पढ़ा, तुम्हारी आवाज मैंने सुनी है, क्या वो भी वही तो बता रहे हैं ना? है? अच्छा, और जो आपके चेले लोग कहते हैं कि वो सूफी कलीम से वो बात कर लो, मैंने फोन लगाऊंगा 7:30 बजे, वो आलिम नहीं है, वो अपने आलिम की बात करेंगे ना, वो थोड़ी आलिम है। और ना तुम्हारी तरह गैर आलिम होकर आलिम बनने का उनको शौक चल रहा है। तुम तो इतने काबिल बनते हो। अरे तो मेरे लफ्ज की तारीफ बताइए तो वो भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती है।
अरे भाई फिर भी थी हमारे तरावी तो पल्ले मौजूद पड़ हमारा, आपकी नहीं पल्ले। 8 रकात तरावी के दलाइल दो आप। 8 रकात के, अच्छा ठीक है। चलो मैं उसको कबूल कर लूंगा और मैं खुद भी 8 चलिए। रकात पढ़ना शुरू करूंगा। तरावी 8 रकात की हदीस सही है, शरह वाक़िया सफ़ा नंबर 133 में। तरावी 8 रकात की हदीस सही है, हाँ, शरह वाक़िया सफ़ा नंबर 133। शरह वाक़िया क्या है? हनफी फिक़्ह की किताब। अरे गदहुल लजी, शरह वाक़िया नहीं, शरे वक़ाया है वो। बताओ, तुमको किताब का नाम नहीं आता है? वक़ाया है, वक़ाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब आप स्पीड में बोलेंगे शरह अरे वक़ाया नहीं, को तुमको विकाया मैंने हो 2 जाएगा। मरतबा पूछा शरह वाक़िया वाक़िया, तुमको आता ही नहीं। वक़ाया है, शरह वक़ाया सही नाम। अरे तो वक़ाया आगे ही समझ लो, उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 133 को उतरा हुआ है कि तरावी 8 रकात की हदीस सही है। अच्छा, तो ये जरा अरबी इबारत पढ़ना तो इसकी। अरबी क्या मेरे भाई, मेरे पास तो उर्दू में है ना। नहीं तो फिर मैं कैसे मान लूँ वो तर्जमा सही है? आपको तर्जमा करना आता? इससे पहले भी 2 साल पहले इसी पर मैंने आपको आड़े हाथों लिया। तर्जुमा कोई हम मुझे थोड़ी ये ना बताओ, करते हैं। मैंने आपसे हदीस का मुतालबा किया या फ़िक़्ह हनफी की किताब का मुतालबा किया? अरे तो आपके लिए जो हुज्जत है भाई। अरे मेरे लिए हुज्जत है, लेकिन तुम्हारे लिए कब से हुज्जत हो गई? तुम क्या हनफी फुक़हा के मुक़ल्लिद हो जो उनकी किताबों का हवाला पेश कर रहे हो? नहीं हम नहीं है, आप मैंने आपसे हदीस का मुतालबा किया। आप अहले हदीस हैं या नहीं है? उसूले खर की सफ़ा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, उतरा हुआ है कि हम तो मुक़ल्लिद हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? उसूले खर अभी तो कोई लेना नहीं है। वाक़िया निकल रहा था। अरे शरह विकाया, तुम अहले हदीस हो या नहीं? सफ़ा नंबर 133। अरे तुम अहले हदीस हो या नहीं हो यार? हाँ अहले हदीस। तो अहले हदीस के नजदीक हुज्जत क्या है? कुरान, किताबुल्लाह और सही हदीस है ना? आप कौन हो मेरे भाई? आप भूल गए क्या? आप भाई वो हनफी हो, आपके लिए इमाम का कौल हुज्जत है। किया ना कि तुम अहले हदीस हो, तो आप भाई हम तो नहीं अहले हदीस, लेकिन आप तो हनफी हो ना। आप इनकार कर दो, आप हनफी हो, आप नहीं मानते हो। मेरे अकाबिर की इबारतें मेरे लिए हुज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हुज्जत है तो मान जाओ ना कि तरावी 8 रकात की हदीस सही है। हो क्या तुम हनफी हो? अरे मेरे भाई, अगर शरे वक़ाया में 8 रकात तरावी लिखी है तो शरे वक़ाया को मैं 3 तलाक 3 साबित करूं, मान लोगे? भाई तो वो साबित क्या है हदीस से? अरे बेवकूफ, जिस किताब को तुमने हुज्जत बनाया तो उस किताब के बाद हिस्से पर ईमान लाओगे, बाद हिस्से से इनकार करोगे। अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़। हाँ तो वो भाई वो कुरान जो बाद हिस्से पे लाएंगे, मान बाद पे भी लाएंगे। वो तो जो बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी किताब पेश करो जो तुम्हारे नजदीक भी हुज्जत हो, हमारे नजदीक भी हुज्जत हो। आप सही हदीस पेश करो, मुझे वक़ाया का हवाला मत दो। हाँ आप सही हदीस पेश करो। और किसका दें मेरे भाई? अरे यार तुम अहले हदीस हो, हदीस का हवाला दोगे कि हनफी फ़िक़्हा की किताबों को दोगे? तुम अरे तो आप मुक़ल्लिद हो क्या भाई? आप तो मुक़ल्लिद हो ना। अरे मैं तो हर चंद पे मुक़ल्लिद हूँ और रहूंगा मुक़ल्लिद, मरूंगा भी मुक़ल्लिद। वो मेरे लिए हुज्जत है, तुम्हारे लिए हुज्जत है क्या? तुम इस बात से इकरार करो। अगर तुम 8 रकात तरावी शरे वक़ाया से सही मानते हो तो उसके अंदर जो दूसरे मसाइल है उसको भी सही मानोगे। 11 रकात साबित है। मैं क्या कह रहा हूँ? सही हदीस से मैं वित्र के 11 रकात साबित है। करूंगा मैं। हेलो, तुम्हारे पास हदीस है या नहीं ये बताओ। हेलो, तरावी सही हदीस से मैं वित्र के 11 रकात साबित है। हिदाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 563। अब बताइए। रुको 1 मिनट। अब बताइए। नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, तुम पहले वक़ाया पे ही बहस करो। हेलो, तरावी 20 रकात की हदीसें ज़ईफ़ हैं। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 326। अब बताइए, आपकी फ़िक़्ह अलग कह रही है, आप अलग कह रहे हो, तो हम किसकी मानेंगे? नंबर के गदहुल लजी हो तुम यार। मैं कह रहा हूँ तुमने हनफी फ़िक़्हा पे ईमान लाया है कि सही हदीस पर, कुरान पर? तुम हमारे फुक़हा की इत्तिबा कर रहे हो। मेरे भाई जो चीज आपके लिए हुज्जत नहीं है, जो भाई आप जिस चीज को मानते हैं वही चीज तो आपको पेश करेंगे। बहुत बड़े बेवकूफ। आप मेरे तुम्हारे पास हदीस नहीं है? आप जो खाते होगे वही तो खिलाएंगे। अरे मैं क्या करूं, तुम्हारे पास हदीस नहीं है? नहीं हमारे पास हदीस है। अच्छा चलो, शरे वक़ाया की इबारत पेश करोगे ना तुम? क्या तो शरे वक़ाया अरबी में है कि उर्दू में है? मेरे पास उर्दू में। किसका तर्जमा है? तर्जमा किसका है? तर्जुमा हनफी आलिम का। अरे तो मैं कह रहा हूँ तुम यार तुम्हें कैसे मालूम कि 100% सही तर्जमा है? पूरी इबारत पढ़ ली तुमने? अरे मेरे भाई ये जो है ना, ये हनफी मकतबे फ़िक्र के एक दोस्त ने मेरे को दी है किताब। हनफी क्या? हनफी हाँ, मकतबे फ़िक्र के जो है
हाँ। मतलब फिक्र। हाँ। तो उनमें का भाई एक मेरा साथी था, उसने हमको दिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने अपने हाथ से नहीं उतारा, ना ही मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है। शरे वकाया की जो अरबी इबारत तुमने पढ़ी ना, हेलो, पहली बात तो तुम अहले हदीस हो, अपने आलिम से जाकर पूछो कि अहले हदीस को फिक़े हनफी की किताबों का हवाला दे सकता है क्या? इतने बड़े तो तुम लोग गधे हो, बिल्कुल दे अपनी बात साबित करने के लिए उलमाए हनाफ का सहारा लेते हो। अपनी फिक़ा को जो नहीं इंसान मानेगा वो हदीस को क्या मानेगा? जो अपनी फिक़ा को नहीं मान रहा है वो हदीस को क्या मानेगा भाई? जो अपने घर की बात जान फिदा करते हैं उस फिक़ा पे, तो हम जान फिदा करते हैं, जानो तन से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फिदा है, लेकिन तुमको क्या हक है क्यों नहीं हवाला पेश करने का? हदीस पेश करो। तुम्हारे पास हदीस नहीं है क्या? आपको क्या हक है हदीस? आपको क्या हक है भाई? तुम्हारे पास हदीस मांगने है या नहीं है? आपको क्या हक है मांगने का? मतलब अबू खान के पास तरावी की कोई हदीस नहीं, मैं बात मान लूं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हदीस हैं, तो पेश करो ना एक। बहुत सारी, लेकिन जब फिक़ा से काम बन रहा है तो हदीस पे मेहनत क्यों करना? अरे नहीं, तुमको यहाँ से काम बनाने की जरूरत ही नहीं, तुम पेश नहीं करो। हम काम बनाएंगे भाई। तुम्हारा काम बनाना गलत है बेटा, तुम उसको पेश करो सही हदीस। देखिए मुफ्ती साहब, भाई तो मेरा मैटर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस्लाह हो जाए, और आपकी इस्लाह क्या मेरी इस्लाह सही होगी? तुम मेरी इस्लाह करोगे? तुम्हें बकाया का नाम लेना नहीं आता, मेरे भाई इस्लाह करोगे? प्यार से बात कर रहे हैं। अबे लोगों को ऐसी गुमराह करते, तुम्हारे पास एक हदीस नहीं है सही हदीस जिसमें साबित हो जाए कि तरावी बहुत सारी हदीस है, लेकिन एक भी हदीस में आपको नहीं दूंगा। आपके लिए जो हुज्जत है वही तो दूंगा। गैर मुकल्लिद की माँ ने जनानी के वाक़ तरावी पे हदीस पेश कर दे। भाई क़यामत तक आप जिंदा नहीं बचोगे मेरे भाई, उससे पहले मैं नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह रहमान। अहनाफ का काफिला रहेगा क़यामत तक, किसी गैर मुकल्लिद की माँ ने नहीं रहेगा भाई। सब खत्म हो रहा है, अहले हदीस बन रहे हैं धीरे धीरे सब। कौन अहले हदीस? अल्हम्दुलिल्लाह सब हो रहे हैं धीरे धीरे। इनके लोग तो ईसाई भी बन रहे हैं, लोग तो मुल्हिद भी बन रहे हैं, तो क्या वो हक हो गए? हाँ, तो वो बरेलवी लोग होते हैं जो ईसाई बन जाते हैं। ये कोई दलील है कि लोग अहले हदीस बन रहे हैं? अहले हदीस है गधे तुम। सबूत में हमारी किताबों का हवाला पेश करते हो, हमारे उलमा के मुक़ल्लिद हो रहा है। तुम्हें एक हदीस पेश करना नहीं आई? आप नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूँ, हदीस पेश करो। आप भाग रहे हैं। अबे गधे, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी अपनी किताबों पे इतना लूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएंगी। तो आप पहले तुम ही हदीस ना मेरे भाई, सही हदीस मेरे भाई पहले तुम हो, और तुमको एक हदीस भी नहीं मालूम। आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि अगर मेरे इमाम से अगर उनके कॉल के आगे अगर वो सही हदीस भी पेश हो जाए। मैंने क्या कहा? नहीं, अरे मेरे सुनिए अल्लाह के बंदे, जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, फिलहाल मौजू तरावी है, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरे अल्लाह के बंदे। हाँ, हदीस पेश कर रहा हूँ। आपने फेसबुक पे जो पोस्ट डाला है, देखो फेसबुक के पोस्ट में आपने कहा है कि मेरे इमाम के कॉल के आगे अगर सही हदीस आ जाएगी तो मैं सही हदीस को गैर जरूरी बात छोड़ दूंगा। मत करो, मैंने क्या पोस्ट डाला वो छोड़ो। पहली बात ये तो आपने पोस्ट क्यों डाला भाई? जैसे आपने पोस्ट डालेंगे, जैसे आपका मानना है तो मानने तो आपको बताएंगे ना, क्यों अपनी फिक़ा से बात करो? फोन का इस्तेमाल भूल जाएगा, तू जानता भी ये बात। क्या मतलब? क्या मेरे भाई काय धमकी काय दे रहे हो? क्या कर लो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, तू फोन का इस्तेमाल भूल जाएगा। जो तू ये मक्कारी कर रहा है ना, मैं तुझसे हदीस का मुतालबा कर रहा हूँ, तू हदीस नहीं पढ़ पा रहा है। क्या फोन का इस्तेमाल क्या करना भूल जाएंगे? मुझसे चैलेंज किया ना, फिक़ा को नहीं मानते हैं? आप इनकार कर दो, फिक़ा को नहीं मानते हो, तुम हदीस पेश करें। फिक़ा को क्या नहीं मानेंगे? फिक़ा हमारी जान है, उस पर हम फिदा है, वो छोड़। तो फिक़ा जान है तो जान को मानो ना। जान चिल्ला रहे हो, लेकिन मानने के टाइम मानना नहीं है। भाई ये कौन सी दोगली बात हो गई? अपनी फिक़ा को क्यों नहीं मान रहे हो? अबे बेवकूफ कहीं के, मेरी फिक़ा का हवाला तू कहाँ दे रहा है? तू पढ़ रहा है वो उर्दू में, तू अरबी में पढ़। वकाया अरबी में है, अरबी इबारत। अरे वकाया अरबी में है, मेरे पास उर्दू में है। तूने मुझसे क्या कहा? ठीक है, मैं अरबी में बात नहीं कर पाया, हवाले अरबी में दूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? अरे अरबी में क्या बात करना भाई, अरबी में भी अरबी आएंगी जब तू बात करेगा। ऐसी लोगों को गुमराह करता फिरता है, ग्रुप के अंदर छिछोरापंथी करता है। पता नहीं मतलब क्या छिछोरापंथी करते हैं भाई? हमने तो फिक़ा आपकी पेश कर दी, आपको मानना है मानो। अरबी में है वकाया के उर्दू के अंदर है? अरबी हवाला पेश कर, उर्दू में है, पढ़ो। अरबी में पढ़ जा, मैं मान जाऊंगा। क्या चीज अरबी में नहीं है मेरे पास, उर्दू में। फिर मैं कैसे मान लूं कि वो तर्जमा 100% दुरुस्त है और उसके आगे पीछे कोई इबारत नहीं है? शरह नहीं मानते हो, जब आप भाई वो हदीस नहीं मानते हो, कुरान नहीं मानते हो, तो फिक़ा भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपकी मतलब क्या आ रही है ना। नहीं मानता, कब कहा मैंने? कब कहा? अगर मानते हो तो आज। अबे पहले हदीस होते, बात तमीज से किया करो।
कुरान हदीस को मानते तो अहले भाई हदीस हम होते, कल को तमीज़ी से अहले बात कुरान कर रहे हैं, कहेंगे, ये अगर तो तुम कहिए कुरान को मैंने मानते इतनी तो अहले देर आपसे कुरान बात होते। कर ली, बहुत एहतियात से बात कर ली मेरे भाई। क्या हुआ? आप इतनी देर से उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो गधे उल्टा गधे सीधा गधे, तुम्हारी लेकिन हरकतों मैं पे बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ तुम कि आप मुनाज़रे आलिम का दीन चैलेंज हो, करते हो, तो अरबी मैं बात ये नहीं सब कर नहीं पा रहे हो, करता हूँ। तरावी की तारीफ कर नहीं पा रहे हो, तरावी को हदीस से साबित नहीं कर। हदीस सही है, शरा विकाया सफा नंबर 133। पहले शरे वाकिया क्यों बोला पहले? मैं वित्र की 11 रकात साबित है। अच्छा चलो ठीक है। हिदायत जिल्द नंबर 1 सफा 563 और तरावी 20 रकात की हदीसें ज़ईफ़ हैं। दुर्रे मुख्तार जिल्द 1 सफा नंबर 326। हेलो, तो मेरे भाई क्यों नहीं अपनी फिका को मान रहे? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी फिका की जो एक किताबों के हवाले तुम पेश कर रहे हो ना, आपको खुला चैलेंज है, अल्लाह के नबी की ज़बान से तरावी का अल्फाज साबित कर दीजिए। अबे गधे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग इतने बड़े गधे हो कि तरावी हदीस में है नहीं, फिर तो वही तो बता रहे हैं ना, गधे हम लोग हैं या भाई ये गधा कौन है भी सब पता चल जाएगा अल्लाह के नबी से या सहाबा की जबान से। आप हमें तरावी का अल्फाज साबित कर दीजिए और या फिर ये आप हमको साबित कर दीजिए कि अल्लाह ताला ने आसमान से तरावी का ऑर्डर कब नाजिल किया, आप हमें बता दो जरा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी समझ में अल्लाह ताला ने आसमान से तरावी का हुक्म कब नाजिल किया? हुक्म नहीं, ये हुक्म नहीं, पहले अल्फाज सही करो। ऑर्डर हुक्म उससे क्या हो जाए? बस आप लोग अल्फाज असल में मदरसे में आप लोग पड़ेगा ना, तुम जैसे जोहला को अल्फाज नहीं पता, इसके आगे जब बढ़ोगे तभी तो कुछ सीखोगे मेरे भाई। ताजबरबा ताजबरता वो तो तुझे उसकी भी तौफीक नहीं हुई भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुखारी शरीफ तो वही बता रहे हैं ना। अच्छा और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कोई माई का लाल गैर मुकल्लिद 8 रकात तरावी साबित ही नहीं कर सकता। अरबी में क्या कहते हैं? कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं? मैं क्या कहता हूँ, अरबी के बोल रहे स्कॉलर है ना, वो जाहिल। तो बताओ ना कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं मेरे भाई? अरबी में असीस कहते हैं, जाकर देख ले लुगत। असीस क्या कहते हैं? असीस अलीफ स्वाद, ये स्वाद, हाँ अफीस कहते हैं ना कूंडे। तो अल्लाह के नबी ने कब ये अफीस मनाई? अबे अल्लाह के नबी ने कब वहाँ पहुँच गया कूंडे पे, फिर बाद में पड़ेगा चादर पर पहुँचेगा, नहीं अरबी हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। नाम लोटा बाबा, खोटा बाबा, मट्टा बाबा, जलेबी बाबा, कुत्ता बाबा, नंगा बाबा, हम किसी पे नहीं पहुँचेंगे। करेगा या नहीं करेगा? तुम तरावी अल्फाज को हदीस से साबित कर दो ना। अभी तो अभी तक तो बहस तू तरावी पे ही कर रहा था। तो मेरे भाई एक मिनट देखिए, आपने जो हमको माना बताया कि ये तरावी होती है और वो तरबिया का वो जमा होती है और 4 रकात के बाद जो बैठते हैं आराम करते हैं, तो ये आपने भाई फिका से तो बताया, आलम दीन से तो बताया। नहीं बोलते ये फिका से नहीं, ये लुगत से। अरे लुगत हो, फिका हो, फुका हो, उलमा हो, आलम दीन हो, तारीख ली जाती है ना, यानी कि हदीस को छोड़ के लुगत से दीन समझ लें, है ना। चल मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तू कह रहा है कि भाई तरावी का लफ्ज ना कुरान में आया ना हदीस में, ठीक है ना, तो ये तो हम लोग भी मानते हैं कि भाई तरावी का लफ्ज ना कुरान में है ना हदीस में, ठीक है ना। हेलो, तो फिर इसकी तारीफ के ऊपर इतना जोर क्यों? तुम क्या कहते हो? अभी तुम कह रहे थे कि शरे वकाया में लिखा है कि तरावी 8 रकात है। जब लफ्ज तरावी ना कुरान का है ना हदीस का है, तो शरे वकाया की तकलीद में तुमने लफ्ज तरावी को कबूल कैसे कर लिया? हाँ, ये दूसरी बात भाई, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसका जवाब भी ले पूछ रहा हूँ। चलो हमारे क्या आया, क़यामुल लैल आया है या क़यामुल रमज़ान आया है? तहज्जुद सब एक ही है। नहीं हमारे लिए सब कुछ एक ही है ना। आप अलग अलग है ना, तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, क़यामुल लैल अलग है, फला अलग है, वितर अलग है, दोनों अलग अलग है ना। कभी नहीं साबित कर पाओगे मेरे भाई। अरे दावे मत किया, अगर तुझे ये नहीं मालूम तो बात किससे कर रहा, दावे मत कर भाई। हम अरे मेरे भाई आपको नहीं मालूम किससे बात कर रहे हो? ठीक है, तू करने वाला बच्चा है मेरे सामने भाई। असल में ये ना जमात में ये बीमारी है कि होते बित्ते भरे समझते आसमान बराबर अपने आप को। तो ये तुम्हारी तो बता रहे जमात मेरे भाई है। फिर वही चीज आप जमात पे जा रहे हो। हाँ तो जाएंगे ना, तुम्हारी जमात में होते हैं जरा से झिंगुर बराबर, अपने आप को इतना काबिल समझते हैं। भाई तमीज से बात कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी तमीज के दायरे में रहिए। नहीं तू मुझे भाई मत कर, तू मेरा भाई नहीं है। मोमिन का भाई होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात तो आपने ये मोमिन, चलो ठीक है, अल्लाह शुक्र आपने मान लिया कि आप मोमिन नहीं हो। ईमान की फिक्र मना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बिदती। अरबी में बात करेंगे, भाई होने के लायक नहीं। अरबी में बात करेगा, चलो अस्सलाम वालेकुम। क्या गदहुल्लज़ी, अरबी में बात करने का मैंने सलाम और रहमत की बात नहीं कहा। अरबी फहिमता बिल्लुगतिल अरबिया, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, फहिमता बिल्लुगतिल अरबिया। अंता उमर, अंता कल्ब, अंता अली बाबा। अबे कुत्ते की औलाद, सुधर जा, गधे के बच्चे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन।
तो अपने आप को बड़ा काबिल समझता है, अरबी? ये तेरी औकात है। और कुल आइंदा वल्लाह किसी हुआ बरेलवी अल्लाह आलिम को समझ, फोन किया ना हम ये बेटा, वल्लाह तरावी की वल्लाह तारीफ कुल्लु और को शरे फलक। वाकया, अभी ये रिकॉर्डिंग मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट पर रब्बिल डाल रहा हूँ, आलमीन लोग अर्रहमान सुनेंगे शरे वकाया को क्या कैसे हुआ? वाकया अरबी में बात नहीं करोगे? अबे अरबी में बात नहीं करोगे? अबे गधे की औलाद, अरबी सीख कर, तुझे मालूम है तूने क्या बोला, उसका तर्जमा कर। अबे छिछोरे, यही लोग सुनेंगे और तुझ पर लानत भेजेंगे। यही ये रिकॉर्डिंग मैं जब आप इंटरनेट पर लोगों आम से कर रहा कहते हूँ। हो आइंदा हरामुद्दैर, जब आप गाली देते हो तो अरबी में आप गाली दो तो बड़ा अच्छा लगता तेरे है नुस्खे में खराबी है, वाकई में तेरे नुस्खे में खराबी, तू वहाबी वलदुल जिना है भाई। तू नुत्फे ना तहकीक भाई है, बरेलवी तू टनाटन दिमाग है, सुन्नी मेरे बेदाल भाई का विदेशी बूदम है, हैं, कुहत है, विदेशी खामल है, रहेंगे। अखबसुन्नास है, दुनिया की सारी शिकंजे का ढेला खराबियां लेना तेरे में आसान मौजूद नहीं है, है, तू जाके वहाबी पहले हरामी शिकंजे का है, ढेला समझा? लो, ठीक